पे भी देखो, आपका तो धन्यवाद है, आप लोगों ने पूरी मदद करी है, इस बात में कोई दो राय नहीं। मैंने आपकी सारी यूट्यूब देखी, टीवी देखे, सब में खबर प्रमुखता से लगी है, इस बात में तो कोई कमी है नहीं। थोड़ा सा और मदद मिल जाएगी ना, मैं दाव के साथ करूं, ये ढूंढे नहीं पाएंगे सारे, कि हमने 10 दिन बैठना पड़ो, 10 दिन बैठेंगे हम तो। पहले गोवाना के प्रमुख व्यापारी की दुकान के अंदर अपराधियों द्वारा लगभग 40-50 राउंड फायरिंग की गई, दिन दहाड़े की गई, और एक चिट्ठी भी वहां डाली गई, जो लोगों ने मुझे बताया। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, 1 सप्ताह बीत गया, आज तक वो अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए, और जबकि अपराधी के हौसले इतने बुलंद है, फायरिंग करके चले गए दिन दहाड़े, उसके बाद चौक पे भी फायरिंग करते हैं, फिर दोबारा व्यापारी को यहां टेलीफोन करते हैं, फिर टेलीफोन पे जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसके विरोध के अंदर पूरे हरियाणा के व्यापारी के अंदर नाराजगी है और दहशत का माहौल है। आज व्यापारी अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से चिंतित है। हर रोज हरियाणा का कोई भी आप एरिया देख लो, कोई ऐसा दिन खाली नहीं जहां अपहरण, फिरौती, हत्या, चोरी, लूटपाट की वारदात ना होती। सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार करोड़ों अरबों रुपए हम टैक्स किस बात का देते हैं? इस बात का देते हैं कि व्यापारियों की जान माल की उचित सुरक्षा सरकार करे, मगर सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आपके सामने। आज सबसे बड़ी अपराधी का मामला जब आता है, आज क्राइम के अंदर हरियाणा प्रथम स्थान के ऊपर। मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार के आंकड़े कह रहे। और क्राइम के कारण, मुख्य कारण क्या है? आज है बेरोजगारी। बेरोजगारी बढ़ने के कारण क्राइम बढ़ा, क्राइम बढ़ने के बाद नशा बढ़ा। ये 3-4 मुख्य कारण है। सरकार को इसके लिए कंट्रोल करने की जरूरत है। एक तो अपराधियों का चीरा, मेरा आप इशारा समझ लो, पक्का चीरा लगाने की जरूरत है। जब तक सरकार अपराधियों को चीरा नहीं लगाएगी, तब तक अमन शांति होने वाली नहीं। आपको ध्यान हुआ, पहले भी चीरे लगे, लगातार जब चीरे लगे तो अपराधी घर लुक गए थे, या तो हरियाणा छोड़ के चले गए थे, और काफी अपराधी तो जेल से जमानत लेने में, जमानत लेते अंदर ही पड़े हैं, सुरक्षित तो है, नहीं हमारा इलाज हो जाएगा बाहर निकलते। ऐसा ही भय आज हरियाणा में पैदा करने की जरूरत है। और सबसे मोटी बात, कोई ऐसा चौकी थाना बता दो, हर चौकी थाने के अंदर अपराधियों के बायोडाटे तैयार होते हैं, हर चौकी थाने पे। तो सरकार को चाहिए, जिस एरिया के अंदर वारदात हो, उस चौकीदार, उस थानेदार की इंचार्ज की जिम्मेवारी सरकार को फिक्स करनी चाहिए। तेरे एरिया के अंदर ये लूटपाट क्यों हुई, अपराधी घटना क्यों हुई, चोरी क्यों हुई? मैं दावे के साथ कहता हूं, सरकार अगर पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी फिक्स करेगी तो हरियाणा के अंदर किसी प्रकार की भी हरियाणा के अंदर घटना नहीं होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, मगर सरकार लापरवाही कर रही है। मुख्यमंत्री कोई जवाब नहीं देता, मुख्यमंत्री जवाब नहीं देना चाहिए। इतनी बड़ी घटना गोवाना के अंदर होगी, कोई जवाब किसी का है? किसी को बयान है भाई क्यों हो गई, कैसे हो गई? 7 दिन में आप अपराधी पकड़ नहीं सकते, दिन दहाड़ा फायरिंग करने के बावजूद। भाई पूरी भारी नाराजगी है। परसों गोवाना बंसी काल लोकल व्यापार मंडल की तरफ से, व्यापारी की तरफ से की हुई है, और खुला
व्यापार मंडला समर्थन हमारा उनके साथ है। और एक बात और कहता हूं, अगर सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया, भाई पूरा जोरदार आंदोलन हरियाणा में भी छेड़ेंगे, हरियाणा के व्यापारी सड़कों पे भी उतरेंगे, हरियाणा बंद की काल भी हम करेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और यही बात कहता हूं, पुलिस प्रशासन को ईमानदारी से अपना काम करते हुए तुरंत प्रभाव से अपराधियों को पकड़कर उसके सही ढंग से पूरा चीरा लगाने का काम करना चाहिए, ये जरूर। ताबड़तोड़ खुलेआम गोलियां बरसाई जाती हैं और इतने दिन बाद अभी भी कार्रवाई नहीं होती, और अब लोग आप फैसला ले रहे हो कि परसों आप सारी चीजें बंद करोगे, कितना कारगर मानते हो? देखिए, इसका आपने अच्छा सवाल किया। जब पुलिस वाले नू कहते हैं, यहाँ कमिश्नर नू कहता है भी हम जल्दी पकड़ के लाएंगे, हमें मौका दीजिए, काम तो पुलिस ने करना है। हम विश्वास करते हैं, हम आशावादी हैं। जब पुलिस ने टाइम मांगा, हमने टाइम भी दिया है। लगातार जिस दिन वारदात उस दिन से मैं टच में हूं, डेली उनसे बात हो रही है, डेली हमारे जो व्यापार साथी बैठे हैं सबसे लगातार टच के अंदर हूं। मैंने कहा तुम फैसला कर लो, लोकल स्तर पे हम आपके साथ हैं। 2 दिन पहले मीटिंग करके फैसला लिया आपके सामने, 26 तारीख को, 30 तारीख को बंद का फैसला लिया। आज उन्होंने बुलाया, हम आ गए। और मैं एक बताता हूं, 30 तारीख को ऐसा बंद होगा, आपको चाय का खोखा, बीड़ी का बंडल भी आपको सड़क पर नहीं मिलेगा। इतनी भारी नाराजगी आज गोवाना ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर है। हम ये चाहते हैं, ये ट्रेलर है, पिक्चर बाद में दिखाएंगे। 30 तारीख का ट्रेलर होगा, उसके बाद 30 तारीख को ही आपके बीच में ही फैसला लेंगे अगली रणनीति क्या होगी। मैं पूछना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन बार बार एक छोटा सा एक चूही पकड़ लिया हुआ है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, हमने फलाना पकड़ लिया जी, हमने ये कर लिया जी। इतनी बड़ी वारदात गोवाना के अंदर होगी, आज तक किसी का जवाब नहीं। हमने क्या कार्रवाई करी है? कोई लंदन से आ रहे हैं अपराधी, उनको दूर लंदन से आके कोई फायरिंग करके भाई हेलीकॉप्टर विदेश में चले गए। यहीं के आसपास के आदमी है, यहीं के गुरके हैं, दहशत फैलाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापारियों से फरोख्ती लेना। हम दहशत फैलाएं, हमारा एक गैंग नाम ऊपर आ जाए ताकि हम हर व्यापारी से फरोख्ती मांगे, यूं कह सके देख ले भाई वहां चलाई थी मैं तेरे भी चलाऊंगा। भाई खुले तौर पे कहता हूं, सरकार को इनका इलाज करने की जरूरत है, पक्का इलाज करने की जरूरत है। अगर इनको पकड़े थाने में भी डाल दोगे, जेल में डाल दो, फिर जमान से आ जाएंगे, फिर आपके सामने उन्होंने वही काम करना है, जेल के अंदर गैंग चलाएंगे। ये आप नाम सुनते हो कितने बड़े बड़े गैंग चल रहे हैं, जेल से उस गैंग ने फरोख्ती मंगा ली, फलाने गैंग ने फरोख्ती मंगा ली। जेल से ही जो बदमाश अपने गैंग चला रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? कहां से मोबाइल आ गए जेल के अंदर से? किस तरह लोगों से बात संपर्क हो रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं मिली भक्ति पुलिस प्रशासन की, कहीं कहीं सरकार का हाथ है, जब भी ये गड़बड़ हो रही है। तो मेरी एक ही बात है, जहां मातूराम हलवाई के यहाँ फायरिंग की है और फायरिंग के बाद चिट्ठी फेंकी है, आप भी समझते हो। मैं एक ही बात कहता हूं, उनके तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके उनका पक्का इलाज ऐसा किया जाए ताकि पूरे हरियाणा ही नहीं देश में एक संदेश जाए, गोवाना में कांड करने वाला पक्का इलाज कर दिया है, दूसरा आदमी बदमाश हिम्मत ना कर सके, ये जरूरी है। FIR देखी आपने? मैंने मेरे कॉपी आया भाई, क्या क्या है उसमें? क्या शिकायतें दर्ज? समझो, अब तो आपको भी पता, आपने भी देखी, आपने दिखाई भी है। पर्ची का मतलब क्या है? पर्ची में क्या था? सुनो, ये तो आपको भी पता है, मुझे ही पता पर्ची में क्या था। मैं पर्ची की उस FIR में कहीं दिखाया नहीं गया, चलो वो भी बात करेंगे कैसे क्यों नहीं दिखाया गया। वो पर्ची आपके पास भी पड़ी है, मेरे पास भी है, मेरे मोबाइल के अंदर ही पर्ची में दिखा दूंगा आपको। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, पुलिस भी जो है इस मामलों में लोलोपोती कर रही है, लापरवाही कर रही है। पुलिस को तो मजबूत एक्शन लेना चाहिए, मजबूती से। खाली 4 धारा फालतू लगाए। बदमाश किसी का रिश्तेदार होता है क्या? बदमाश होता है। बदमाश ना किसी का रिश्तेदार, ना सगा संबंधी, और बदमाश का तो इलाज ही होना
सबसे बड़ी चीज है। जो बदमाश होते हैं खूंखार, ये इनका तो जितनी जल्दी इलाज करो। एक शरीर की आंगली में अगर गल जाती है, अगर आप उसको ठीक नहीं कराओगे, उसकी चीरा नहीं लगवाओगे, तो सारे शरीर में जहर फैल जाता है। तो ये तो भाई, ये ऐसे जो लोग हैं, इनका तो चीरा समय पर लग जाए तो ये ना बदमाशी खत्म हो सकती है, बदमाशी कम हो सकती है, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है। 40 से ऊपर गोलियां वहां चलाई गई और फिर आगे आगे चौक पे भी 5 हवा में फायर किए गए। आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनके अंदर खौफ बिल्कुल नहीं है। उसके बाद कॉल भी आ रही है फ्रीक्वेंट। देखो, मैं कहता हूँ भय मुक्त होकर, आप खौफ की बात करो, अपराधी भय मुक्त होकर अपराध कर रहे हैं खुलेआम। और एक बात और बता दूं, ये शहर का दिल है, जहां मातूराम जी की दुकान है, पुरानी अनाज मंडी शहर का दिल है। यहाँ पर अगर आदमी तेज स्कूटर मोटरसाइकिल भागना चाहे, भाग नहीं सकता, इतनी भीड़ा एरिया है। उसके बावजूद इतनी फायरिंग करके दिन दहाड़े वो चले जाते हैं और फिर टेलीफोन करते हैं। तो आप समझ सकते हो सरकार की क्या पोजीशन है और पुलिस प्रशासन की क्या पोजीशन है। इससे भी आप मान सकते हो 7 दिन बीतने तक भी अभी तक नहीं पकड़े। इससे ज्यादा कमजोरी पुलिस प्रशासन की, सरकार की नहीं हो सकती, लापरवाही नहीं हो सकती। पूरी तरह से इस केस के अंदर फेलियर सिद्ध हुई है, इसमें कोई दो राय नेताओं को भी जो है धमकियां मिल रही हैं मामला सामने आया। नहीं। कई यहाँ क्यों हिसार में 50 लाख की मांगी, 20 की एक मांगी, हिसार के अंदर पानीपत में मांगी, आपके सामने सरसा मांगी, गुड़गांव ले लो, भादरगढ़ ले लो, फिर जगह जगह वारदात हो रही, चोरी लूटपाट फरोख्ती हत्या की वारदात जगह जगह हो रही है। तो इसलिए तो व्यापारी चिंतित है, इसलिए तो व्यापारी अपना व्यापार पलायन कर रहा है लगातार। आप देखिए, आप गुवाना के अंदर बैठे, आप आपके सामने देख लो कितने यहाँ नए उद्योग लगे हैं। आप बता दो कितने नए उद्योग लगे। ग्राम स्तर के ऊपर छोटे छोटे उद्योग थे, 80% उद्योग बंद हो गए। आज ही मैं आंकड़े देख रहा था नेट के ऊपर, देश के अंदर भी 50% पूरे देश में छोटे उद्योग बंद हो चुके। आज का आंकड़ा है, मेरा बयान भी आपको भेजूंगा, कोई भी कॉपी आपके पास आ जाएगी, मेरे नेट के ऊपर ही है, मैंने बनाया वो, तो सारी डिटेल्स उसके अंदर है। तुम आप क्या करने जा रहे हो? आप लोगों को रोजगार कब कैसे दोगे? जब आपके यहाँ उद्योग लगेंगे, व्यापार बढ़ेगा, जब तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जब आप पानीपत आपके पड़ोस में है, पानीपत का हैंडलूम है, आप वो पैनी का हैंडलूम में हाल जाकर पता कर लो कितनी छोटी फैक्ट्रियां बंद हुई है, घरों में बंद हो गई हैं। अब टेक्सटाइल अब कितने बंद हो गए आपके सामने। कई 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 मामले, एक मामला नहीं है, दोनों बात होगी। जब सवाल उन्होंने क्या सवाल पूछ, उन्होंने क्या सवाल किया, फिर उसे ये क्या पूछा व्यापार के बारे में, उसका जवाब दूं नहीं दूं? उन्होंने पूछा अभी क्या स्थिति है, दोनों बात ही होगी। जब आप क्राइम कैसे बढ़ेगा? क्राइम जब बढ़ेगा बेरोजगारी होगी। जब आप रोजगार दे दो, कौन क्राइम करेगा? जब मेरा छोरा और मुझको पेट भरना रोटी मिल जाएगी, तो मैं किसी पड़ोसी चक्कू क्यों मारूंगा, किसी क्यों खोज के ले आऊंगा? जिसका बालक नौकरी लग जाएगा, जिसका घर में रोजगार होगा, तो बेरोजगारी। असली बात क्या है? अपराध का बढ़ना मुख्य कारण बेरोजगारी है। सरकार को बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए, उसके लिए काम के अवसर ढूंढने चाहिए। काम कौन देगा? काम देगा देश का व्यापारी, काम देगा देश का उद्योगपति, सरकार नहीं देती। अगर हमने कोई एक फैक्ट्री लगानी है, 1000 आदमी भर्ती करने हैं, हमें कोई चिट्ठी की परमिशन की जरूरत नहीं। हम रात में ऐड निकालेंगे, सवेरे पहले 1000 आदमी फैक्ट्री भर्ती का फैक्ट्री चलावांगे। तो इसलिए यह उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। उद्योग जितने बढ़ाओगे, आप व्यापार बढ़ाओगे। आप जहां की बात मांग रहे हो, फायरिंग करी है, उसने 50 आदमी रोजगार तो दे रखे ना। अगर उसकी आप दुकान बंद हो जाए, वो 50 आदमी बेरोजगार होंगे नहीं होंगे? तो ये तो समझने की बात है। आप जितना व्यापार बढ़ाओगे, अगर मैंने 500 दुकानें और नहीं बनेगी, 2-2, 4-4, 5 पर हम अप्लाई रखेंगे, 5000 आदमी भर्ती होगी। तो यही तो सोचने की बात है भाई, हमें कारगर कदम उठाने की जरूरत है। अपराधियों को तो भाई चीरा लगाने की जरूरत है, वो सरकार को लगाना चाहिए फ्री हैंड। मैं कहता हूँ फ्री हैंड सरकार को भाई दे दो, पुलिस प्रशासन को भाई बदमाशों का पूरा इलाज, पुख्ता इलाज जो करके आएगा उसको इनाम मिलेगा।
देख ले, ढूंढे कौन पावे, ये ढूंढे नहीं पावे, 3 मिनट कौन लगे। गोहाना को लेकर क्या कुछ फैसले किए हैं, और जो परसों का आपका बंद है, अगर तब भी कोई बात नहीं होती है तो आगे क्या करेंगे? स्टेट के और पदाधिकारी बुलाएंगे, 30 तारीख को आपके बीच में ही फैसला लेंगे, सारी टीम बैठी, सारे बैठ के ने फैसला 30 तारीख, क्यों एक बार 30 का बंद दिया, ये मान लो कल भगवान ना करे कि शाम को पकड़ लावे, हमारा कोई दुश्मनी थोड़ी है, हमारा कोई झगड़ा थोड़ी है, कल पकड़ लाएंगे अच्छी बात है, आज पकड़ो तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ेंगे तो भाई खरदू होगा। हम अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए हम लड़ेंगे, हमारे घर में लूटपाट हो जाए, हमारे घर में गोली चल जाए, हम रोन दो के भी कोनी, यो भी हमारे पास सकता है भी तुम यो क्या करने जा रहे हो। तो मैं ये की बात कहना चाहता हूँ भाई, सरकार वो प्रशासन है वो मजबूती से काम करके और अपराधियों को पकड़ने का काम करे, किसी के दबाव में, अगर कोई दबाव है दबाव में ना आवे, अपराधियों को पकड़ कर उनका इलाज कर दे। झगड़ा की है, हम क्यों तो अपनी दुकानें बंद करा, सरकार का क्या बिगड़ेगा, नुकसान तो हमारा ही है, जब हम मार्केट बंद कर करोड़ों नुकसान तो हमारा ही होना है, उनका क्या बिगड़ना है। हाँ उनका बिगड़ना है, ऊपर आवाज जाओगी केंद्र सरकार तक, हाँ क्या मामला था, इतना बड़ा मामला हो गया, बताया तक कौन। इन्होंने बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन ने कर रखी है।